नमस्ते सदा वात्सल्य मातृभूमि। सभी बंधुजन एवं मातृशक्ति को और समस्त हमारे चैनल के श्रोताओं को पश्चिमी सभ्यता के अनुरूप जो नव वर्ष का आगमन आज हो रहा है, इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि वर्ष 2025 खुशियां और निरोगी काया, धन, यश, मान सम्मान की वृद्धि लेकर आए और सब स्वस्थ रहें, सब प्रसन्न रहें, सब खुश रहें और सभी के परिवारों में मांगलिक कार्य, धार्मिक कार्यों का आयोजन हो और हम अपना जो देह धारण करके इस संसार में आए हैं, इस देह के प्रति जो हमारा दायित्व है उसका निर्वाह करते हुए अपना जीवन जिए। वैसे हमारा नव वर्ष तो चैत मास से प्रारंभ होता है, किंतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः और विश्व का कल्याण हो इत्यादि जो श्लोक हैं, स्लोगन है, ये सनातन में ही उच्चारित किए जाते हैं। हम इस पश्चिमी सभ्यता के अनुरूप जो नव वर्ष है, इस पे भी सबको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, क्योंकि हम सबकी खुशी में खुश और सबके दुख में दुखी, ये हमारी संस्कार हैं, हमारी संस्कृति है। तो पुनः नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे। आज का आपका अपना कार्यक्रम क्या कहते हैं, आपके सितारे, नव वर्ष जनवरी प्रथम 2025, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और पौष मास के 18 प्रविष्टे। चंद्रमा आज मकर राशि में संचार कर रहे हैं। चंद्रमास पौष शुक्ल पक्ष की दूज। दिशाशूल आज उत्तर पूर्व में रहेगा और जातक के लिए शुभ दिशा दक्षिण पश्चिम रहेगी। साथियों, आज का जो राहु काल समय है वो 12 बजे से लेकर 1:30 तक रहेगा। दूसरी बात, मैं एक बात और थोड़ी स्पष्ट करना चाहता हूं कि नव वर्ष पे बहुत से ज्योतिषी बंधु नव वर्ष का राशिफल प्रस्तुत करते हैं, अच्छी बात है, किंतु इसमें मेरा मानना थोड़ा सा अलग है। मैं ये मानता हूं कि जो हमारा संवत वर्ष है, हमारा भारतीय संस्कृति के अनुरूप, हमारे शास्त्रों के अनुरूप जो हमारा नव वर्ष है, हम उसको अगर प्रथम वर्ष का दिन जब वो शुरू होता है साल, उस प्रथम दिवस को अगर हम वर्ष का पहला दिन मानकर और उस वर्ष के हिसाब से, संवत के हिसाब से अगर हम राशिफल प्रस्तुत करें तो वो ज्यादा बढ़िया है। दूसरी बात, एक लॉजिक भी है कि प्रथम जनवरी में कोई भी ग्रह परिवर्तित नहीं हो रहा, स्थान परिवर्तित नहीं हो रहा, जो ग्रह जहां है वो वहीं रहेंगे। जिस राशि में जो ग्रह संचार कर रहे हैं वो उसी राशि में संचार करेंगे। तो जब गोचरगत सभी ग्रह जिस राशि में है उसी में संचार करेंगे, मात्र चंद्रमा राशि परिवर्तित करता है 2.25 दिन में, बाकी सारे ग्रहों का लंबा समय होता है। तो प्रथम जनवरी को कौन सा ऐसा ग्रह अपनी राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करेगा जिसका फल हमें कुछ अलग किस्म का मिलेगा? कोई नहीं कर रहा। तो इस स्थिति में मैं नहीं समझता कि हम 1 जनवरी को वर्ष का राशिफल प्रस्तुत करें। चंद्रमा राशि परिवर्तित करता है, चंद्रमा का हम राशिफल डेली प्रस्तुत करते हैं। और अगर कोई, जैसे शनि है, शनि एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं, तो जब शनि राशि परिवर्तित करते हैं तो हम उस समय शनि के अगली राशि में प्रवेश पर किस किस राशि पर क्या क्या प्रभाव रहेगा उसकी प्रस्तुति करते हैं। हम नव वर्ष पे कोई राशिफल प्रस्तुत नहीं कर रहे, जो रूटीन चला रहा है यही चलेगा, क्योंकि भारतीय वैदिक ज्योतिष की गणना ग्रहों नक्षत्रों के हिसाब से होती है, जनवरी 1 के या जनवरी 2 के हिसाब से नहीं होती। संवत का प्रथम दिवस और वो समय जिस समय पेड़ों पौधों पर भी नए फूल, नए पत्ते, नई उमंग, नई तरंग, सब कुछ नया होता है, उस दिन को, उस समय को, उस काल को, उस नववर्ष को हम नववर्ष मानकर उस समय वर्ष के फल को प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं।
तो प्रस्तुत आपका अपना कार्यक्रम क्या कहते हैं आपके सितारे, जनवरी 1 2025। तो सर्वप्रथम मेष राशि। साथियों, मेष राशि मेष राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2025 का प्रथम दिन बहुत ही उत्तम दृष्टि से देखा जा रहा है, क्योंकि आज आपको सर्वपक्षीय लाभ प्राप्त हो रहा है। धन, यश, मान सम्मान की वृद्धि, अधिकारों में वृद्धि, अपने सीनियर्स की पूर्ण कृपा और सभी रुके हुए कार्य आज आपके पूरे हो रहे हैं। यात्राएं आनंददायक, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, मुकदमा इत्यादि में सर्वत्र आज आपको विजय प्राप्त हो रही है। पारिवारिक सुख और यश, मान सम्मान की वृद्धि, अपने सीनियर्स की कृपा से आज आपके अधिकारों में, स्टेटस में वृद्धि का दिन कहा जा सकता है। प्रबल भाग्य के साथ में आज आपका दिन व्यतीत हो रहा है। आज आपके लिए सभी कलर शुभ हैं और विशेषकर मैं अक्सर ये कहता हूं कि 10th हाउस में जब चंद्रमा हो तो पिता का आशीर्वाद भाग्य वृद्धि में और सहायक सिद्ध होता है। वृष राशि। वृष राशि वाले जातकों वृष राशि वाले जातकों को आज थोड़ा सा शासन प्रशासन के कार्यों को हाथ लगाने से अगर परहेज करें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एक मेंटालिटी तो है ही कि साल का पहला दिन, क्योंकि आज आपको अपने सीनियर्स के क्रोध का शिकार होना पड़ सकता है। थोड़ा सा सतर्क रहकर दिन व्यतीत करने की जरूरत है। शासन प्रशासन की तरफ से भी आज आपको कोई खास सहयोग मिलने की आशा नहीं है। शत्रुओं की प्रबलता, शारीरिक रूप से आप थोड़े ढीले अस्वस्थ से रह सकते हैं। गृह सुख में कमी, यात्राएं कष्टकारी रह सकती हैं। संतान के स्वास्थ्य पर भी आज आपको थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। निर्बल भाग्य के साथ में कह सकते हैं कि अस्थिरता से के भाव में दिन आज आपका व्यतीत हो रहा है। आज आपको श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन चिंतन मनन करके पीले बस्तर से अपने 9th हाउस के चंद्रमा को थोड़ा सा अवश्य सुधारना चाहिए। मिथुन राशि। सितारे सितारे मिथुन राशि वालों के आज साल के पहले दिन थोड़े प्रतिकूल चल रहे हैं। ठंड का समय है, थोड़ा सा ठंड के रोगों से आज आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। यात्राओं पर सतर्क रहें, थोड़ा सा होशियार रहें। हल्का फुल्का परेशानी का सबब बन सकता है। यात्राएं कष्टकारी रह सकती हैं। कोई चिंता बढ़ाने वाला समाचार भी प्राप्त होता हुआ आज देखा जा रहा है। पारिवारिक सुख में कमी और शत्रुओं की प्रबलता, बाधा, विघ्न, रुकावटें आज दिन भर आपके साथ लगी रह सकती हैं। धन का थोड़ा अभाव महसूस करेंगे। शारीरिक रूप से भी आज आप थके थके, सहमे सहमे से रह सकते हैं। निर्बल भाग्य के साथ में कह सकते हैं कि आज आपका दिन व्यतीत हो रहा है। आज आपको शिव भगवान का पूजन चिंतन मनन करके और सफेद वस्त्र से अपने 8th हाउस के चंद्रमा को अवश्य सुधारना चाहिए। कर्क राशि। साथियों, जैसा कि मैंने अभी पहले कहा कि शनि महाराज, राहु, केतु, बृहस्पति यानी जो लंबे समय तक एक राशि में संचार करने वाले ग्रह हैं, जे जब दूषित राशि में, हमारे दूषित राशि से भाव में संचार करते हैं तो लंबे समय तक हम परेशानी देते हैं। जो अभी कोई परिवर्तित नहीं हो रहा, जो है जहां है यथास्थिति वैसा ही है। तो कर्क राशि वालों पर मैं अक्सर और लगभग रोज बताता हूं कि शनि की ढैया का समय चल रहा है। तो शनि की ढैया का मतलब ये नहीं है कि रोज ही हम परेशान ही रहे, बीच में अच्छे दिन भी आते हैं, क्योंकि
शनि अलग अलग हमारे कार्यों से रिलेटेड है और चंद्रमा अलग कार्यों से रिलेटेड है। शनि के ढीके के बावजूद आज कर्क राशि वालों के लिए बहुत उत्तम दिन देखा जा रहा है, क्योंकि आज आपके जीवन साथी का जो भाव सप्तम भाव है उसमें चंद्रमा है। धन यश मान सम्मान की वृद्धि दिलवाने वाला, धन लाभ करवाने वाला, और सप्तम भाव हम बिजनेस पार्टनर से भी देखते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि अगर आपका पार्टनरशिप में बिजनेस है तो उस पार्टनर से भी आपको आज किसी न किसी प्रकार से लाभ अवश्य होगा। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। हमारी पैतृक संपत्तियों के अक्सर छोटे मोटे विवाद चले रहते हैं, तो अगर कोई ऐसा वाद विवाद चल रहा हो तो उसको आज आप सॉल्व करने की कोशिश करें, निश्चित आज आपको उसमें कामयाबी मिलेगी। मित्रों का, बंधुओं का, परिवारजनों का, सबका सहयोग आज आपको प्राप्त हो रहा है। और किसी संबंधी के इंटरफेयर करने से अगर कोई ऐसा डिस्प्यूटेड इश्यू चल रहा हो अपने पति पत्नी के बीच में या बिजनेस पार्टनर के बीच में, कोई डिस्प्यूटेड इश्यू चल रहा हो, तो किसी बाहरी संबंधी, बाहरी नहीं कह सकते, अपने निजी संबंधी के आगमन और हस्तक्षेप पर आपको उसमें लाभ हो सकता है। यात्रा सुखद आनंददायक रहेंगी। अच्छे माहौल में आज आपका दिन व्यतीत हो रहा है। नए साल का पहला दिन। सिंह राशि। अब सिंह राशि वालों के लिए क्या है? अब सिंह राशि वालों के लिए कह सकते हैं कि साल का पहला दिन ही आपको विजय दिलवाने वाला है। सर्वत्र विजय प्राप्त हो रही है। शत्रुओं से, रोगों से, अपनी बुरी आदतों से, क्योंकि हमारी बुरी आदतें, हमारे रोग भी हमारे शत्रु हैं। तो शत्रुओं पर विजय, कोर्ट कचहरी मुकदमा वाद विवाद में सर्वत्र आज आपको विजय प्राप्त हो रही है। शत्रु आज आपके सामने निस्तेज हो रहे हैं, आपके आगे नतमस्तक हो रहे हैं। यात्राएं आनंददायक रहेंगी। संतान पक्ष से आपको आपकी इच्छा के अनुरूप आज व्यवहार मिल रहा है। आज के दिन आप आने वाले समय के लिए कोई योजना बना सकते हैं जिसका अच्छा परिणाम आने की उम्मीद की जा रही है। पुरानी योजनाओं पर भी आप विचार कर सकते हैं। थोड़ा मीठा बोलने वालों से सावधान रहने की आवश्यकता है। यात्राएं शुभ और लाभकारी आज सिद्ध हो रही हैं। शारीरिक रूप से स्वस्थ रहकर प्रबल इच्छा शक्ति के साथ में आज आपका दिन व्यतीत हो रहा है। साथियों, जो नौकरी की तलाश में जातक हैं उनको आज नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए, और जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी आज प्रमोशन का दिन, क्योंकि आज ये कह दें कि जिस दिन हमारी राशि से 6 हाउस में चंद्रमा होते हैं तो हमारे जो सीनियर्स हैं, चाहे वो घर के बड़े बुजुर्ग हों, चाहे वो ऑफिस जॉब में हों, जो हमारे से सीनियर्स होते हैं, जो हमारे से बड़े होते हैं, उनकी हम पे विशेष कृपा रहती है। तो ऐसा ही आज सिंह राशि वालों के साथ चल रहा है। प्रयास करें, समय का लाभ उठाएं। अच्छे माहौल में, खुशनुमा माहौल में आज आपका दिन व्यतीत हो रहा है। सभी कलर आज आपके लिए शुभ हैं, और किसी भी देवी देवता को, और अक्सर हनुमान जी को, गणपति जी को, भोलेनाथ को भी, किसी को भी गुरु मान सकते हैं। कन्हैया जी को गुरु मान सकते हैं, प्रभु श्री राम को गुरु मान सकते हैं। बस इतना करना होता है कि जिसको हम गुरु माने उसके बताए पथ पर हमें चलना होता है। तो आज गुरु महाराज का चिंतन मनन आपके 6 हाउस के विजय दिलवाने वाले चंद्रमा को और प्रबल कर रहा है। कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातक कन्या राशि वाले जातकों के लिए थोड़ा सा सोच विचार कर दिन व्यतीत करने की आवश्यकता है। थोड़ा लंबी लंबी हाँकने से आज बचने की कोशिश करें। विचार कुछ गहन विषय पर आज आपके केंद्रित हो सकते हैं। संतान पक्ष से चिंता का विषय सामने आ सकता है। किसी प्रियजन से या किसी मित्र से जिसको आप अपना बहुत ज्यादा गुण विषय मानते हो, उससे विश्वासघात आज किया जा सकता है। दिमाग पे एक क्रोध सा, एक प्रेशर सा आज आपके शायर रहेगा। आलस सुस्ती सी के आलम में धन यश मान सम्मान की थोड़ी कमी, यात्राएं कष्टकारी, थोड़े से निम्न स्तर के भाग्य के साथ में आज कन्या राशि वालों का दिन व्यतीत हो रहा है।
आज आप मां सरस्वती का पूजन चिंतन मनन करके प्रातः अपने हाथों के दर्शन करके अपने गुरु महाराज को अपने इष्ट को प्रणाम करके मां सरस्वती का पूजन चिंतन मनन करते हुए क्रीम कलर से अपने थोड़े से निर्बल भाग्य के चंद्रमा को स्टेबल करने की कोशिश करें। ईश्वर भले करेंगे। तुला राशि, अथक भाग्य, अथक भाग दौड़, कड़ी मेहनत। साथियों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे लिए भोजन तैयार होता है, वस्त्र तैयार होते हैं, वाहन तैयार होता है, किंतु हम उसका सुख प्राप्त नहीं कर सकते किसी न किसी कारण। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अनायास ही अकारण हमारे दिमाग पे एक तनाव सा, एक बोझ सा, एक भय सा व्याप्त रहता है। और यह अक्सर होता है जब हमारी राशि से चौथे घर में, फोर्थ हाउस में, सुख भाव में चंद्रमा आते। तो ऐसा ही आज तुला राशि वालों का चंद्रमा देखा जा रहा है। अकारण भय व्याप्त रहना, जीवन साथी से भी चिड़चिड़ाहट के तहत छोटी मोटी बात को लेकर मनमुटाव होना आज संभव है। कोई वाद विवाद, लड़ाई झगड़े की संभावना देखी जा रही है। यात्रा थोड़ी कष्टकारी रह सकती है। शारीरिक रूप से भी आज आप सुस्त से रह सकते हैं, टूटे टूटे मानसिक तनाव और उदासी के माहौल में। धन, यश, मान सम्मान की कमी के साथ में, निर्बल भाग्य के साथ में कह सकते हैं कि शत्रुओं की प्रबलता का मुकाबला करते हुए आज आपका दिन व्यतीत हो रहा है। आज आपको शिव परिवार का पूजन चिंतन मनन करके और सफेद वस्त्र से अपने सुख भाव के निर्बल चंद्रमा को थोड़ा सा अवश्य स्टेबल करना चाहिए। वृश्चिक राशि, अति उत्साहित वातावरण में आज वृश्चिक राशि वालों का दिन व्यतीत हो रहा है। नॉर्मल में वृश्चिक राशि पे शनि की ढैया का समय चल रहा है, जो 2025 में ही संपूर्ण हो रहा है। और शास्त्र का मत ये भी है कि जब शनि अपनी ढैया या साढ़े साथी के समय पे जो दारुण दुख देते हैं, तो जब उस राशि से अगली राशि में जा हमें साढ़े साथी से या ढैया से मुक्ति मिलती है शनि से, तो शनि जितना भी दुख देते हैं उससे ज्यादा हमें सुख दे जाते हैं। वृश्चिक राशि वालों पे शनि की ढैया चल रही है, जो पिछले लगभग 2 साल से, 2.25 साल से। उसके बावजूद आज वृश्चिक राशि वालों की इच्छा शक्ति बहुत प्रबल रहेगी। हर कार्य को, असंभव कार्य को भी करने के लिए आज आप प्रयास कर सकते हैं और आपको आज सफलता भी मिल रही है। भाई बहन, बंधु, सहयोगी, मित्र सब आज आपके साथ हैं। धन, यश, मान सम्मान की वृद्धि, किसी प्रियजन से मुलाकात मन की प्रसन्नता को और बढ़ा सकती है। कोई शुभ मांगलिक समाचार प्राप्त हो सकता है। यात्राएं सुखद रहेंगी। शत्रु आज आपके सामने टेक नहीं पाएंगे। प्रबल भाग्य के साथ में कह सकते हैं कि आज आपका दिन व्यतीत हो रहा है। अक्सर साथियों ये देखा है कि हमारी जन्मकुंडली के तृतीय भाव में जो राशि हो, उस राशि का स्वामी जहां बैठा हो, जिस भाव में बैठा हो, उस भाव के अनुरूप हमें भाई बहनों से सहयोग या असहयोग, दुख या सुख प्राप्त होता है, लाभ या हानि प्राप्त होती है। क्योंकि तृतीय भाव सहज, अपना बाहुबल, अपना साहस और भाई बहन, सहयोगी, मित्र। और जब माना गया है कि तृतीय भाव का स्वामी अगर अष्टम भाव में है, किसी भी व्यक्ति के तृतीय भाव का स्वामी अष्टम भाव में है, तो वो भाई बहनों के लिए कुछ भी कर दे, उनको उनसे मृत्यु तुल्य दुख ही मिलना है। और अगर तृतीय भाव का स्वामी अच्छे भाव में बैठा है, तो वो भाई बहनों के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है, फिर भी भाई बहन उसके साथ में हाँ मिलाकर चल रहे हैं, उसको हर कदम पर सहयोग कर रहे हैं। तो आज विशेषकर भाई बहनों से आपको पूरा सहयोग मिल रहा है। सभी कलर आज आपके लिए शुभ हैं और अपने इष्ट का चिंतन मनन सदा हमारे लिए हितकर ही रहता है। धनु राशि, सेकंड हाउस में चंद्रमा।
सेकंड हाउस में चंद्रमा साल के पहले दिन वाणी दोष, किसी से गुस्सा नाराजगी का माहौल तैयार कर सकता है। थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करें। आमदनी कम और बैंक बैलेंस का ग्राफ नीचे को जा सकता है। खर्चे अधिक। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य पर भी आज आपको कुछ टाइम एक्सपेंड करना पड़ सकता है। नौकरी वाले जातकों के लिए थोड़ा सा सावधानी से दिन व्यतीत करने की आवश्यकता है। इमोशनलनेस में, ओवर कॉन्फिडेंस में किसी पेपर पर किए गए साइन या किया गया पेपर वर्क आगे चलकर आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। यात्राएं उलझन भरी रह सकती हैं। खर्चे अधिक और आमदनी कम। मानसिक तनाव, यश, धन, मान सम्मान की कमी। थोड़ा सा निर्बल भाग्य के साथ में आज दिन व्यतीत हो रहा है धनु राशि वालों का। आप आज गणपति जी का पूजन चिंतन मनन करके और ग्रीन कलर से अपने सेकंड हाउस के चंद्रमा को थोड़ा सा अवश्य सुधार सकते हैं। मकर राशि, जैसे कि मैंने पहले कहा, कि कर्क और वृश्चिक राशि में शनि की ढैया और मकर कुंभ मीन में शनि की 7.5 का समय चल रहा है। क्योंकि इस समय शनि कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं, तो शनि जिस राशि में संचार करते हैं उससे एक राशि पहले और एक राशि वो जिसमें वो संचार कर रहे हैं और एक राशि आगे। एक राशि में 2.5 साल शनि संचार करते हैं, तो 2.5 साल का पीरियड। तो ये कह सकते हैं कि मकर राशि का, क्योंकि इस समय शनि कुंभ राशि में है इसलिए मकर राशि वालों का उतरता हुआ शनि की 7.5 का समय है। उसके बावजूद आज मकर राशि वालों के लिए आनंद ही आनंद का वातावरण मिल रहा है, क्योंकि सिर पर चंद्रमा है। अमृतमयी किरणों की बरसात आज आपको प्राप्त हो रही है, इसलिए आज आप हर हाल में प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। साथियों, आपने कभी एक जो ज्योतिष व्यवहारिक विषय है, आपने कभी देखा होगा कि बहुत से लोग होते हैं कि वो परेशानी में, गरीबी में भी प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास सब कुछ होता है, हर साधन उनके पास उपलब्ध होता है, उसके बावजूद भी वो अंदर से दुखी से रहते हैं। इसका कारण सीधा चंद्रमा से है। तो आज मकर राशि वाले, क्योंकि आखिरी 2.5 साल का शनि की 7.5 का समय चल रहा है, लगभग 7 साल, 7.25 साल उनको शनि की 7.5 का प्रकोप झेलते हुए हो गए हैं, उसके बावजूद आज बड़ी मस्ती से दिन उनका व्यतीत हो रहा है। क्योंकि आज मकर राशि वाले किसी की बात सुन ही नहीं रहे, किसी की बात सुनकर उसकी परवाह ही नहीं करे, चिंता नहीं कर रहे। और एक विशेषता ये कि मकर राशि वालों के पास धन स्वतः चलकर आज आ रहा है। हल्के से प्रयास से कोई धन संबंधी, धन प्राप्ति संबंधी कोई इश्यू चल रहा है, डिस्प्यूटेड, तो उसको हल्के से प्रयास से ही आज प्राप्त किया जा सकता है। भाई बहन, माता पिता, पारिवारिक सदस्य, मित्र, सहयोगी, संबंधी, सबसे आज आपको प्यार और सहयोग की प्राप्ति हो रही है। यात्राएं सुखद और आनंददायक। भोजन, वस्त्र, वाहन, सही मायने में आज आप अपने कर्मों से प्राप्त फल से पूर्णतः संतुष्ट अपने आप को महसूस करेंगे। और फजूल खर्ची भी आज आप जी खोलकर करेंगे। नए साल पे अच्छे खर्चे के साथ में आप नए साल का स्वागत कर रहे हैं। मित्रों के बीच में, महिला मित्रों के बीच में विशेष करके खुशनुमा माहौल में, आनंदमय यात्राओं के साथ में आज आपका दिन व्यतीत हो रहा है। सभी कलर आज मकर राशि वालों के शुभ हैं। और जब हमारी राशि में चंद्रमा होता है तो माता पिता का उस समय एक लिंक सा, आत्मा से आत्मा का लिंक सा हमारे साथ बना रहता है। इसलिए माता पिता का आशीर्वाद आज चंद्रमा की शुभता को और बढ़ा सकता है। सभी कलर आज आपके लिए शुभ हैं। कुंभ राशि, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि कुंभ राशि पे शनि की 7.5 का बीच का 2.5 साल का समय चल रहा है। उसके साथ में आज शनि की 7.5 के साथ में चंद्रमा का द्वादश भाव में होना
क्योंकि जब चंद्रमा प्रथम 2.5 साल का पीरियड होता तो सिर पे आता है मानसिक तनाव, और इससे आगे का प्रभाव हमारे जन्म कुंडली में शनि के भाव की स्थिति के अनुरूप। और जब शनि बीच के 2.5 साल का समय होता है, पेट अक्सर खराब रहता है, वायु रोग से प्रभावित जातक रहते हैं। तो वो तो समय चल ही रहा है। उसके साथ में आज चंद्रमा के द्वादश भाव में दिन भर भाग दौड़, उठा पटक, मेहनत अपनों प्रायों के बीच में, किंतु किसी भी अपने प्राय से आज आपको किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिल रहा। दिन भर भाग दौड़ लगी रहेगी, किंतु भाग दौड़ के बाद शाम को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आज आपकी भाग दौड़ लगभग आपको निरर्थक की गई भाग दौड़ ही लगेगी। स्वास्थ्य पर भी थोड़ा सा आज सतर्क रहने की आवश्यकता है। शत्रुओं की प्रबलता और अपयश की प्राप्ति, धन यश मान सम्मान की ऐश्वर्यता की थोड़ी कमी महसूस होगी। विरोधियों की प्रबलता के कारण अपयश से थोड़ा सा सतर्क रहें। पत्नी से, जीवन साथी से छोटी मोटी बात को लेकर कहा सुनी मन मुटाव हो सकता है। आंखों की पीड़ा, सिर दर्द और जीरो सी की प्रोग्रेस के साथ में आज आपका दिन व्यतीत हो सकता है। आज आपको मां लक्ष्मी का पूजन चिंतन मनन करके पीले वस्त्र से अपने 12th हाउस के खर्चीले चंद्रमा को थोड़ा सा अवश्य सुधारना चाहिए। मीन राशि, जैसा कि शनि के जैसा कि शनि की 7.5 का प्रभाव है, तो बहुत से लोग ज्योतिषी लोग, विद्वान बंधुगण वर्ष का राशि फल दे रहे हैं। तो मैं रोज ही बताता हूं, मीन राशि वालों पे शनि के 7.5 का प्रथम 2.5 साल का पीरियड चल रहा है, जिसके कारण उनको डिप्रेशन और मानसिक तनाव रह सकता है जो चल रहा है। उसके बावजूद आज बहुत राहत प्राप्त हो रही है उन्हें, क्योंकि आज उनका चंद्रमा उनको धन यश मान सम्मान ऐश्वर्यता कैश सब कुछ दिलवाने के लिए बिल्कुल तैयार शुभावस्था में है। सभी रुके हुए, अटके हुए, फंसे हुए कार्यों को पूरा करने का दिन कहा जा सकता है। पारिवारिक सुख में वृद्धि और आमदनी में विशेषकर इकोनॉमिकली आज आपको बेनिफिट हो सकता है। बंधुजनों से, मित्रों से, संबंधियों से सबसे सहयोग और अधिकारी वर्ग से भी आज आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त हो रहा है। आज व्यापारी लोगों के लिए बहुत अच्छा दिन देखा जा रहा है, और विशेषकर जो तरल पदार्थों के जो व्यापारी हैं उनके लिए बहुत अच्छा धन कमाने का, खुशी और प्रसन्नता प्राप्त करने का दिन देखा जा रहा है। किसी प्रियजन से मुलाकात साल के प्रथम दिन आपके मन को प्रसन्नता दे रही है। इच्छाएं भी आज आपकी साल भर के लिए प्लानिंग सेट हो जाएंगी, और इन इच्छाओं की पूर्ति भी होती हुई दिखाई दे रही है। यात्रा सुखद, आनंददायक, अच्छे खुशनुमा माहौल में आज साल का प्रथम दिन आपका व्यतीत हो रहा है। सभी कलर आज आपके लिए शुभ हैं। इष्ट का चिंतन पूजन मनन सदैव भाग्य वृद्धि में सहायक सिद्ध होता है। मैं पुनः ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि नव वर्ष 2025 आपके लिए ढेर सारी खुशियां, सुख, संपन्नता और ऐश्वर्यता लेकर आए, और हम इसी तरीके से अपने दैनिक जीवन के कार्यों को करते हुए अपना जो ईश्वर की कृपा से हमें जीवन मिला है इस जीवन को गुजारें। अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लगता हो तो नव वर्ष पे कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक करें, अपने सुझाव विचार कि हम 2025 में इस चैनल को किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा जनता तक लाभ दिलवाने के लिए सहायक सिद्ध करें। इसके लिए कोई सुझाव विचार अगर आपके मन में हो तो कृपया आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें। हम आपके सुझावों विचारों का सदा सम्मान करते हैं। पुनः आपसे कल भेंट होगी, लेकर आपका अपना कार्यक्रम क्या कहते हैं आपके सितारे। इसके साथ ही सभी बंधुजन एवं मातृशक्ति को जय माता दी।